हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे समोसा पराठा और उसके लिए लेना है हमने आटा। ठीक है। और आटा जो है हम लोगों ने नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं ना उसका जो पेड़ा लेते हैं उससे हमने उसको हाफ़ करके हमने दो पेड़े बना देने छोटे छोटे। ये हम लोगों ने आटे को हल्का सा जो है किया ग्रीस, ऑयल और घी दोनों में से जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है आप लोग उसको करें ग्रीस। और ग्रीस करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा देना ताकि ये बहुत मज़े की लेस बहुत ज़बरदस्त पराठा इससे आपका रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने ये करना है, पेड़े हम लोगों ने बना देने हैं। मैंने जो है ना रात को समोसे बनाए थे, वो समोसे मेरे पास बच के मैंने सोचा कि अब ये समोसों का क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं अपने समोसा पराठे की रेसिपी। यकीन जहाँ ने बहुत मज़े की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मेरी जो है ये रेडी हुई थी और बहुत मज़े का पराठा बनता है, तो आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है। अब हम लोगों ने इसको बेल देना है और बेलने के लिए आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि रोटी बहुत पतली होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही आप लोग मोटी रोटी बनाओगे ना तो फिर यकीन जाने ना एक मोटी रोटी ना, जैसे मोटे लोग बाज़ लोगों को नहीं पसंद इसी तरह मोटी रोटियां भी किसी को नहीं पसंद होती। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, इसकी बनाने पतली सी चपाती, बिल्कुल पतली सी। ठीक है। इससे ये होगा जब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी डालेंगे ना उससे ये होगा कि ये मोटी नहीं होगी, तो बहुत मज़े से बहुत आसानी से फ्राई हो जाएगी। अब लेना है हमने समोसा और समोसे को हमने करने हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। मगर याद रखिएगा कंजूसी नहीं करनी, छोटा समोसा काम नहीं है चलेगा इसमें, इसमें बड़े समोसे की ज़्यादा से ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बड़ा सा समोसा लेना है, समोसा नहीं समोसा। बच्चों को वो कहते होते ना समोसा, तो वो इसी चक्कर में मैं इधर भी बोल गई समोसा लेना है, समोसा नहीं। समोसा लेके इसको आप लोगों ने क्या करना है, साइडों से पानी की मदद से हल्का हल्का ग्रीस करना है ताकि जो है जब दूसरी रोटी इसके साथ हम लोग इसके ऊपर डालें ना तो वो इसके ऊपर चिपक जाए। ये ना हो कि चिपके ना और जैसे ही आप रोटी ऊपर उठाएं और सारा समोसा जो है ना सारा मटेरियल गिर जाए नीचे और रोटी आपके हाथ पे हो, तो फिर आप लोग कहें ये कैसा रेसिपी बताई थी। ओह, रोटी तो मैंने डाल दी मगर इसके अंदर तो हवा भर गई, अब क्या करूँ, ये तो फट जाएगा अगर ज़्यादा प्रेस किया तो। तो आप लोगों ने इस गलती का इसका ध्यान रखने की गलती नहीं करनी कि हवा ना भरी जाए। तो इसी तरह आप लोगों ने साइडों से प्रेस कर देना है। तो ये इसको अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा है ना साइडों पे, वो आप लोगों ने क्या करना है, कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ज़्यादा इतना बड़ा बाइट, क्योंकि नवाला तोड़ते ही ना आपके मुंह में समोसा आना चाहिए। तो ये मैंने तवे के ऊपर डालते वक्त आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा सकी, तो आप लोगों ने ये डालना है। और मैंने तवा हल्का सा ग्रीस कर लिया था, बहुत ज़्यादा ये ऑयल नहीं डालना, हल्का सा ग्रीस करके इसको पहले एक साइड से हल्का सा फ्राई करना है, फिर दूसरे से। जैसे ही आप लोगों ने अगर इतना भरा हुआ तवा तवा घी से हो ना ऊपर पराठा डालें तो सारी छींटे पड़ जाती हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें। तो उससे ये होता है ना पराठा बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो रोटी खाने में हैवी होती है, खाई भी नहीं जाती और बहुत ऑयली होती है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये देखें एक साइड से हमारी रोटी होगी फ्राई, तो अपने हमने करना है इसको ग्रीस, यानी कि घी से करना है हमने इसको ग्रीस। अगर अक्सर आप लोगों ने होटलों में देखा ना वो पहले रोटी को पहले फ्राई करते हैं फिर उसके ऊपर जो है वो घी लगाते हैं, तो बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का है ये पराठा रेडी हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, दूसरे साइड से भी इसको हल्का सा ग्रीस कर देना है, इसको उल्टा के। तो ये देखिए हल्का हल्की इसका जो कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो गया हमारी रोटी का। तो इसको हमने फिर ये साइडों से हल्का हल्का सीख की मदद से आप लोगों ने यूँ प्रेस करना है ताकि इसको जो है बिल्कुल कच्चा ना रहे और अंदर जो समोसा जो मटीरियल डाले ना वो सही तरह इसके साथ चिपक के दोस्ती कर दे। तो ये हमने दूसरे साइड से भी हल्का सा ग्रीस कर दिया। तो यकीन जाने बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हुआ था। तो आप लोगों ने ज़रूर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो ये देखें हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।